हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे क्रमचय और संचय के बेसिक के बारे में। कल मैं आपसे क्रमचय और संचय के फैक्टोरियल के बारे में बात कर चुका हूँ। यहाँ से कल हम लोग पढ़े थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें एक मैं आपसे छोटी बेसिक बात कर चुका हूँ, जिसके बारे में क्या फैक्टोरियल जिसे बोलते हैं, उस फैक्टोरियल के बारे में मैं आपसे क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। आज इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो पूरा फुल डिटेल बात करेंगे इसमें। यहाँ से जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय। तो कल हम लोग की फैक्टोरियल के बारे में बात हो चुकी है। फैक्टोरियल का मतलब मैं आपसे क्या बताया था, चीज़ों को क्या करना, अरेंजमेंट करना। जितने वस्तुएं होती हैं उसे उतने स्थानों पर क्या करना, रखना। उसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल मैं कल यहाँ से आपसे बताया था कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से क्रम गुणन। और कल क्रम गुणन के बारे में बात हो चुका था कि पहचानते हम लोग कैसे हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्यों इसे हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं, ये पूरी कहानी डिटेल हो चुकी है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर देख लें, तब आपको और भी बेहतरीन से समझ आएगा। इतिहास का फैक्टोरियल जिसे मैं क्या बोला था, इसे हम लोग क्या, या तो इसे डिनोट करते हैं या तो क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं यहाँ से। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उसे उतने स्थानों पर क्या करना, व्यवस्थित कर देना। जैसे कल मैं एक चीज़ लिया था यहाँ से कि यदि यहाँ से क्या है, फिजिक्स हो, मैथ हो और क्या यहाँ से इंग्लिश के 3 बुकें रखी गई हैं। अब इसे क्या करना है, तीनों को 3 स्थानों पर क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो हम लोग कैसे कैसे व्यवस्थित कर पाए थे, या तो फिजिक्स, यहाँ से फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश को ले लिए थे। या तो हम लोग किसे ले सकते हैं, यहाँ से फिजिक्स, इंग्लिश और किसे ले सकते हैं, मैथ को ले सकते हैं। या तो क्या ले सकते हैं, यहाँ से पहले मैथ ले लें, फिजिक्स, फिर उसके बाद क्या इंग्लिश ले लें। या तो चौथी बात मैथ, इंग्लिश और क्या ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं। या तो 5वीं बात यहाँ से क्या बोला होता है, इंग्लिश, फिजिक्स, या तो क्या ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं। या तो 6 नंबर बात यहाँ से इंग्लिश, मैथ, या तो क्या ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं। तो ये टोटल जो तरीका होता है, ये कितना प्रकार, यहाँ से 6 प्रकार से। तो यहाँ से 3 चीज़ों को 3 स्थानों पर रखने के प्रकार कितना, यहाँ से 6 प्रकार टोटल, अर्थात 3 फैक्टोरियल इसे लिख सकते हैं हम लोग। तो इसी का लिखने का तरीका मैं क्या बोला था, यहाँ से 3 और क्या यहाँ से फैक्टोरियल बताया था यहाँ से। तो फैक्टोरियल का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है कि उस नंबरों को क्या करना, घटते हुए क्रम में लिख देना यहाँ से। तो आज यहाँ से बात करने वाले हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, फंडा यहाँ से हम लोग बेसिक के बारे में सीख लेते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है, हमारा काम इस पर कैसे चलेगा, क्वेश्चन कैसे बनता है, पूरा बेसिक कंसेप्ट बात करेंगे। और आप अच्छे से बेसिक समझेंगे, 100% की गारंटी देता हूँ आपको पीएनसी आएगी। तो यहाँ से क्या है, परमुटेशन, इसका मतलब भी क्या होता है, व्यवस्थित करना ही होता है। इसमें भी क्या होता है, वस्तुओं को क्या होता है, अरेंजमेंट ही होता है। लेकिन इसके अरेंजमेंट में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, फैक्टोरियल में क्या होता है, जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उतने को क्या करना, उतने स्थानों पर क्या कर देना, अरेंजमेंट कर देना। तो वहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। और फैक्टोरियल जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर परमुटेशन लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर परमुटेशन लगाते हैं वहाँ पर फैक्टोरियल नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, जैसे अभी इसमें बोल दिया यहाँ से कि ये 3 को क्या करना है, 3 स्थानों पर रखना है, तो वहाँ पर तो हम लोग क्या लगा देते हैं, फैक्टोरियल लगा देते हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ से बोल देता हूँ कि 3 में से 2-2 लोगों को लेना है, तो कितने प्रकार से ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या लेना है, जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें कुछ लोग को ही क्या करना, व्यवस्थित करना, तब वहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ से परमुटेशन लग जाएगा। अब इसमें पूरे को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इसका मतलब भी क्या होता है, अरेंजमेंट करना ही होता है। इसका भी हम लोग बोलना चाहें तो इसे भी क्या बोलते हैं, इसका मतलब व्यवस्थित करना। इसका मतलब भी क्या होता है, यहाँ से व्यवस्थित करना ही होता है। लेकिन इसमें कैसा व्यवस्थाकरण होता है, उसमें पूरे को ले सकते हैं
इसमें क्या होता है, यदि आपको मान लो क्या 10 बच्चे हैं, उसमें 10 बच्चों में से क्या करना है, 3 लोगों को क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, तब वहाँ से हम लोग क्या कर सकते, उसे अरेंजमेंट करना है यहाँ से, तब उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, परमुटेशन लगा देंगे। लेकिन फैक्टोरियल में क्या जितने की जरूरत होती है 10 में से 10 को भी अरेंजमेंट करना है, तब वहाँ पर क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल 10 लगा देंगे। तो यहाँ से इसका मतलब क्या होता है, परमुटेशन का मतलब भी क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमचय बोलते हैं, उसका मतलब भी क्या होता है, व्यवस्थित करना ही होता है। जैसे इसमें क्या यहाँ से व्यवस्था चलेगी, यहाँ से जैसे मैं अभी यहाँ से बोल दिया कि ये फिजिक्स है, मैथ है और क्या यहाँ से इंग्लिश की बुक है, इसमें से कितने लोग को लेकर अरेंजमेंट करना है, आपको 2 लोगों को लेकर अरेंजमेंट करना है। तो कितने प्रकार से कर पाएंगे, तो आप बोलोगे सर हो सकता है फिजिक्स और क्या ले ले, मैथ ले ले, या तो क्या हो सकता है मैथ को पहले ले ले, फिजिक्स को क्या ले ले, बाद में ले ले, या तो क्या हो सकता है यहाँ से कि मैथ यहाँ से क्या है, मैथ और क्या ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, या तो क्या यहाँ से चौथी बात क्या है, इंग्लिश, या तो क्या ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं। पांचवी बात यहाँ से क्या है, या तो आप फिजिक्स और क्या ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, या तो इंग्लिश और क्या ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि 3 में से 2 लोगों को क्या करना, व्यवस्थित करना। तो कितने प्रकार से व्यवस्थित कर पाए यहाँ से, टोटल यहाँ से क्या 6 प्रकार से। तो इसी को लिखने का जो तरीका होता है, ये नहीं कि केवल यहाँ से पीएनसी में क्या आप पढ़े, परमुटेशन कम्बिनेशन में एनपीआर एनसीआर आप पढ़ लिए बुक में, ठीक है, वो पीएनसी नहीं होता है। पीएनसी का मतलब ही होता है यहाँ से, ठीक है, परमुटेशन का मतलब होता है व्यवस्थित करना चीज़ों को। जैसे आपके पास यहाँ से क्या है, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को क्या करना है, इसमें से 2 लोगों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसे हम लोग क्या कर पाएंगे, व्यवस्थित करते हैं यहाँ से। तो इसी को लिखने का जो तरीका होता है परमुटेशन को, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को लिखते हैं यहाँ से 3p और क्या लिखते हैं यहाँ से 2 लिखते हैं यहाँ से 3p2 के। इसे भी सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 6 प्रकार आएगा। वो कैसे सॉल्व करेंगे मैं थोड़ा सा डिटेल इस पर बात करूंगा यहाँ से। तो ये क्या होता है, यहाँ से अरेंजमेंट होता है। तो इसमें क्या फैक्टोरियल के अरेंजमेंट और इसमें अरेंजमेंट क्या होता है, ये आपको क्लियर आया होगा कि इसमें क्या होता है, जितने वस्तुएं होती है, जितने ऑब्जेक्ट होते हैं, उतने लोग को अरेंजमेंट करना वहाँ पर क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। लेकिन कुछ लोग को अरेंजमेंट कर देना, इसमें पूरे को ले सकते हो, 3 में से 3 लोग को भी अरेंजमेंट कर सकते हो, तब भी वहाँ पर क्या लगा सकते हो, परम्यूटेशन लगा सकते हो। अर्थात जहाँ पर फैक्टोरियल लगाते हो वहाँ पर परम्यूटेशन लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर परम्यूटेशन लगता है वहाँ पर फैक्टोरियल नहीं लगा सकते हैं। तो है अरेंजमेंट होता है। थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें। तो यहाँ से क्या है, एक एक पॉइंट ध्यान रखना। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर व्यवस्थित करना। इसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसी को व्यवस्थित करना जिसे NPR या इसी को लिखने का तरीका होता है PNR, या इसी को लिखने का तरीका क्या है, यहाँ से PN और क्या यहाँ से R, या तो ये बहुत ही खतरनाक लास्ट में आता है PN और ये यहाँ से R यहाँ से, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं यहाँ से। एक टाइम के लिए बस यहाँ से आप फॉर्मूला याद रखना चीज़ों को कि NPR का मतलब क्या होता है, NPR इज इक्वल टू, ये पूरा नोटेशन अपना यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होता है, N फैक्टोरियल अफान में एक कितना होता है, यहाँ से n माइनस क्या होता है, r होता है। या इसी को लिखना चाहे तो क्या n फैक्टोरियल अफान में कितना, यहाँ से n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये क्या होता है, यहाँ से NPR का मतलब क्या होता है चीज़ों को कि n ऑब्जेक्ट उसमें रखे गए, उसमें से क्या करना, r वस्तुओं को लेकर क्या करना, व्यवस्थित करना, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं NPR, या तो PNR, या तो PNR, या तो क्या P और NR। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ से बताया था कि 3 वस्तुएं हैं, 3 में से क्या करना, 2 को लेकर क्या करना, आपको अरेंजमेंट करना है। तो हम लोग कैसे अरेंजमेंट कर पाए, यहाँ से एक क्या 3p2 से यहाँ से। तो सेम कहानी यहाँ से क्या, छोटा सा एग्जाम्पल इस पर बात करते हैं यहाँ से। जैसे अभी यहाँ से मैं ये लिख दिया यहाँ से कि ये 3p2, इसी को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ट्रिक भी बता देते हैं। तो यहाँ से क्या है 3p और क्या यहाँ से 2,
पहले तो इसी पर तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो बोलो कितना है यहाँ से, ये 3 फैक्टोरियल अपान में एक कितना आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस से कितना यहाँ से 2 और एक कितना यहाँ से फैक्टोरियल हो जाएगा। इसे सॉल्व करें तो बोलो यहाँ से क्या 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या घटते हुए क्रम में 1 तक मल्टीप्लाई बताया था फैक्टोरियल में। तो ये क्या 3 इंटू 2 इंटू क्या 1 हो जाएगा। अपान में कितना बचेगा 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या 3 दूना कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो निकल जाएगा कितना निकल जाएगा यहाँ से 6 निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इसे लिखते हैं यहाँ से। अब ध्यान से सुना यहाँ से, इसकी यहाँ से बात करेंगे तो ऐसे ओपन करेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। 3p2 का मतलब क्या, आप ध्यान से सुना है m2 मेथड, दूसरा मेथड यहाँ से कैसे जल्दी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 3p और कितना लिखा गया 2 लिखा गया है। तो बस नीचे वाले को ध्यान रखना, नीचे वाले को ध्यान रखना कि 3 में से 2 लोगों का क्या हो रहा है अरेंजमेंट हो रहा है, मतलब 3 में से 2 लोगों को लेकर क्या कर व्यवस्थित कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 को घटते हुए क्रम में जितना बार व्यवस्थित करना है उतना बार घटते हुए क्रम में लिख देते हैं। तो एक कितना यहाँ से 3 इंटू 2 इंटू कितना 1, तब भी आंसर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से क्या लिख दिया 10p एक कितना लिख दिया यहाँ से 3 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या 10 को क्या करना है यहाँ से 10 लोगों में से 3 लोगों को क्या करना है अरेंजमेंट करना है। तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ से 10 इंटू कितना यहाँ से 9 इंटू कितना यहाँ से एक कितना का 8 हो जाएगा यहाँ से। तो 9 8 72, 10 में मल्टीप्लाई कितना का 720 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं जितने लोग का अरेंजमेंट होता है उतना बार उसे क्या करते हैं घटते क्रम में लिख देते हैं। अभी यहाँ से क्या तीसरा लगा लेते हैं, जैसे अभी क्या 12p एक कितना लिख दिया यहाँ से 3 लिख दिया गया। तो इसका मतलब 12 में से कितने लोग को अरेंजमेंट किया जा रहा है 3 लोगों को। तो 12 को घटते क्रम में कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। तो एक कितना यहाँ से 12 इंटू 11 इंटू कितना यहाँ से 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। अभी एक और दिखा लेते हैं, जैसे 20p एक कितना लिख दिया गया यहाँ से 2 लिख दिया गया। इसका मतलब 20 में से कितने लोग को व्यवस्थित किया जा रहा है 2 लोगों को। तो क्या करेंगे 20 को घटते हुए क्रम में कितना बार लिखेंगे 2 बार। तो ये कितना का 20 इंटू कितना का 19 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना का यहाँ से 380 आ जाएगा यहाँ से। तो इस प्रकार से आपको उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आया होगा कि आज से परमुटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि NPR NCR रट ले। ये इसका मतलब क्या है n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर क्या करना व्यवस्थित करना। ये तो इसे क्या क्या होता है नोटेशन होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसे थोड़ा सा नोट करें, फिर इसके बाद मैं कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल देता हूँ आपको। हो गया, मिटा दे। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ से परमुटेशन के बारे में तो हम लोग का हो गया जानकारी कि सर परमुटेशन का मतलब क्या है चीज़ों को क्या करना अरेंजमेंट कर देना। अब यहाँ से बात आती है यहाँ से कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका मतलब बस 2 वर्ड ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है सिलेक्शन करना या तो उसका क्या करना है यहाँ से कलेक्शन करना। दोनों का मतलब क्या होता है चुनना। दोनों का मतलब क्या होता है यहाँ से चुनना। ये चुनने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी यहाँ से बोल देता हूँ कि ये 2 मार्कर हैं आपके पास और इसमें से क्या करना है दोनों को क्या करना है, दोनों में से क्या करना है किसी एक को लेकर क्या करना है अरेंजमेंट करना है। दोनों में से एक है यहाँ से, दोनों में से एक क्या करना है, दोनों में से किसी 2 को क्या करना है, एक एक को क्या करना है अरेंजमेंट करना है। तो आप अरेंजमेंट करोगे तो या तो आप क्या ले सकते हो इसे ले सकते हो पहले, या तो इसे ले सकते हो, या तो आप पहले इसे ले सकते हो, या तो क्या ले सकते हो इसे ले सकते हो यहाँ से। तो इसी प्रकार तो यहाँ से क्या इसे लिखते हो, ये 2 में से एक क्या करना किसी एक का क्या करना अरेंजमेंट करना, 2p1 लिखते हैं। तो इसका आंसर कितना मैं अभी बताया कितना का यहाँ से 2 आ जाएगा। तो ये अरेंजमेंट करने का मतलब क्या कि ये 2 लोग हैं तो
पहले आप इसे ले सकते हो, इसे बाद में ले सकते हो, या तो आप इसे पहले ले सकते हो, बाद में इसे ले सकते हो। तो कितने प्रकार से यहाँ से अरेंजमेंट कर पाए हम लोग? 2 प्रकार से कर पाए। लेकिन मैं अभी यहाँ से बोल देता हूँ यहाँ से कि ये जो लिखा गया है सिलेक्शन का मतलब क्या कहानी में, तो इसका मतलब केवल क्या होता है, चीज़ों को क्या करना, चुनना, चीज़ों को क्या करना, चुनना। यहाँ से जैसे अभी यहाँ से इस पर बेसिक की बात करते हैं यहाँ से कि ये जो लिखा गया है सिलेक्शन, यहाँ से बात करते हैं कि अभी यहाँ से क्या फिजिक्स, मैथ और क्या इंग्लिश, जो एग्जाम्पल उसमें लिए थे, इसमें से क्या 3 में से 2 लोगों को लेकर क्या किए थे, अरेंजमेंट किए थे। अब इस 3 लोगों में से किसी 2 लोग का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन कैसे कर पाएंगे यहाँ से? तो देखो सिलेक्शन का मतलब सीधा क्या होता है, बस चीज़ों को क्या कर लेना, ले लेना। जैसे क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ से 2 लोग को, या तो क्या ले सकते हैं फिजिक्स और क्या ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं, या तो क्या ले सकते हैं यहाँ से मैथ और क्या ले सकते हैं यहाँ से इंग्लिश ले सकते हैं, या तो तीसरी बात यहाँ से क्या ले सकते हैं, इंग्लिश और क्या ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं। इसमें आर्डर को परिवर्तन करने से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ इनका दोनों लोग का सिलेक्शन करना है, या तो पहले इसे ले लो, या तो पहले इसे ले लो, या तो पहले इसे ले लो फिर इसे क्या कर लो, ले लो। तो इसमें क्या है, सिलेक्शन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन में आर्डर से तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। तो इस सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को केवल क्या करना है, ले लेना, उसमें क्या करना है, यहाँ से आर्डर को नहीं बदलना। सिलेक्शन या तो पहले इसे ले लो या तो इसे ले लो, तो कोई इफेक्ट तो है नहीं, आ तो दोनों रहा है एक ही बार में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसका आर्डर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आर्डर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदलते हैं यहाँ से, तो अरेंजमेंट वहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ से चीज़ों को केवल क्या कर लेना, यहाँ से ले लेना। तो इसका सिलेक्शन का मतलब क्या है यहाँ से, तो बोलो यहाँ से क्या 3 में से 2 लोगों को क्या यहाँ से लेकर सिलेक्शन करना, 2 लोगों का सिलेक्शन करना, 3 में से 2 लोगों का सिलेक्शन करना। तो कितने प्रकार से कर पाएंगे हम लोग, 3 प्रकार से कर पाएंगे यहाँ से। तो इसी प्रकार यहाँ से क्या मैं इसे भी थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर डिटेल जानकारी बात करता हूँ। तो यहाँ से ध्यान से सुना, यहाँ से इसका मतलब भी क्या है यहाँ से कि n वस्तुओं में से R वस्तुओं को चुनना, R वस्तुओं को चुनना जिसे NCR या CNR या CN और R, या तो हम लोग किससे लिख सकते हैं, CNR। ये लास्ट वाला दोनों बहुत ही खतरनाक यहाँ से नोटेशन है, जिसे हम लोग क्या इतने से क्या कर सकते हैं, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। अब अगली बात ध्यान से सुना, यहाँ से इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब भी क्या होता है, एक लाइन बस ध्यान रखना, फिर इसको बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ से क्या है, इसका यहाँ से क्या है, NCR पूरा का मतलब ये क्या है, यहाँ से N फैक्टोरियल अफान में R फैक्टोरियल और कितना है यहाँ से N माइनस R यहाँ से, या इसी चीज़ को लिखना चाहे तो N फैक्टोरियल अफान में R फैक्टोरियल और इनटू ये कितना है यहाँ से N माइनस R फैक्टोरियल। तो ये क्या होता है, केवल ये आपको फॉर्म नोटेशन के तौर पर क्या करना है, याद रखना है। इस फार्मूला डायरेक्टली यदि आपसे पूछा जाता है तो याद रखना, वरना इसका यूज हम लोग कभी नहीं करेंगे। तो ध्यान से सुना, यहाँ से एग्जाम्पल इस पर लिखता हूँ। जैसे अभी मैं आपसे बोल दिया कि यहाँ से क्या 4C और क्या यहाँ से 2, तो इसका मतलब क्या 4 लोगों में से कितने लोग का सिलेक्शन करना है, 2 लोग का सिलेक्शन करना है। तो ये 4 में से 2 लोग का सिलेक्शन कितने प्रकार से कर पाएंगे, तो इसे ध्यान से सुना। पहले इस बेसिक पर बात करते हैं। तो ये कितने यहाँ से 4 फैक्टोरियल अफान में 2 फैक्टोरियल और यहाँ से क्या 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, बोलो हो जाएगा यहाँ से। तो इसे बात करेंगे तो 4 को क्या फैक्टोरियल का मतलब क्या, घटते क्रम में लिखना। तो एक कितना यहाँ से 4 इंटू 3 इंटू कितना यहाँ से 2 पर रोक लेते हैं। मैं बताया था यदि कुछ कटने लायक है उसी पर रोक दो, जहाँ पर रोकना उसी जगह फैक्टोरियल लगाकर रोक दो। अफान में एक क्या यहाँ से 2 फैक्टोरियल और यहाँ से किसी एक को क्या यहाँ पर क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल, उसे तो ओपन ही कर देते हैं। तो एक कितना यहाँ से 2 इंटू क्या 1, तो एक क्या जाएगा कट जाएगा और एक कटेगा कितना यहाँ से 2, आंसर कितना यहाँ से 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर पाते हैं, फार्मूले का क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। लेकिन फार्मूला तो आपको रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है फार्मूला ही। तो यहाँ से क्या है, इसका ध्यान से सुनना, M2 दूसरा तरीका। एक क्या यहाँ से 4C और क्या यहाँ से 2,
मतलब 4 में से कितने लोग का सिलेक्शन हो रहा है, 2 लोग का सिलेक्शन हो रहा है। तो वहां पर अभी मैं पीछे बताया था 4 में से 2 लोग का अरेंजमेंट होता है, तो जितने लोग का अरेंजमेंट होता है बस इस 4 को देखते हैं कितने बार अरेंजमेंट करना था, तो वहां पर लिख देते थे केवल घटते क्रम में। तो यहाँ पर भी काम वही करेंगे कि 4C2 लिखा गया है तो 4 को घटते क्रम में कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो एक क्या 4 इंटू कितना यहाँ से 3, लेकिन एक काम एक्स्ट्रा कर देंगे, नीचे जितना दिया गया उसे क्या करना 1 तक घटते हुए क्रम में लिख देना। तो एक कितना 2 इंटू कितना यहाँ से 1 हो जाएगा। तो बोलो इसे भी काटेंगे पीटेंगे, कितना आएगा आंसर अपना यहाँ से 6 निकल जाएगा, हो जाएगा। इस पर क्या करते हैं और एग्जांपल देखते हैं यहाँ से। जैसे अभी आपको दे दिया 10C कितना दे दिया गया 3, तो इसका मतलब 10 में से कितने लोग को सिलेक्शन हो रहा है, 3 लोग को सिलेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब 10 को घटते हुए क्रम में कितना बार लिखना, 3 बार लिखना। तो ये कितना का 10 इंटू 9 इंटू कितना का 8 हो जाएगा अफान में। फिर 3 को भी घटते हुए क्रम में कहाँ तक लिखना है, 1 तक लिखना। तो ये कितना ऐसे 3 इंटू 2 इंटू कितना ऐसे 1 हो जाएगा। तो बोलो कितना ऐसे 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 3 12 10 मल्टीप्लाई कितना आएगा 120 आ जाएगा। अभी यहाँ से मैं लिखता हूँ अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ से कितना लिख दिया गया 20C कितना लिख दिया गया 4। तो इसका मतलब 20 में से कितने लोग का सिलेक्शन हो रहा है, 4 लोग का सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ से कितना है 20 इंटू कितना यहाँ से 19 इंटू 18 इंटू 17 और अफान में 4 को भी घटते हुए क्रम में कहाँ तक लिखना है, 1 तक लिखना। तो कितना से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना से 1 हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ से कहने में क्या होता है कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं केवल क्या करना, चीज़ों को चुनना, यहाँ से चुनना। फिर उसके बाद क्या पीछे मैं बताया अरेंजमेंट करना, तो चुन कर उसका अरेंजमेंट कर देना, टोटल अरेंजमेंट होता है ऐसे कहानी में। तो यहाँ से ये ध्यान रखना। दूसरी बात यहाँ से कि अभी आज मैं बोलता हूँ यहाँ से कि ये तो यहाँ से काम चल रहा है। एक बात सोचना यहाँ से, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ से कि ये यहाँ से n में से r लोग को क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं, तो कितने लोग को रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब कितने लोग को छोड़ रहे हैं। जैसे आपके पास क्या है एक यहाँ से आपके पास से क्या मान लेते हैं 5 बाल पड़ी हुई हैं, तो 5 बाल में से 5 बाल पड़ी हुई हैं, उस 5 बाल में से मैं आपसे बोल देता हूँ 3 लोगों का क्या कर लिए, सिलेक्शन कर लिए। तो 3 लोग को सिलेक्शन कर लिए तो छोड़ कितने लोग को रहे, 2 लोग को छोड़ रहे हैं। कितने लोग को छोड़ रहे हैं, यहाँ से 2 लोग को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ से 3 लोग को सिलेक्शन कर रहे हैं तो 2 लोग को क्या कर देना है, छोड़ दे रहे हैं यहाँ से। अगली बात ध्यान से सुना। अभी मैं आपसे बोलता हूँ कि ये आपके पास 2 मार्कर है, इस दोनों मार्कर को आपको क्या करना है, दोनों को क्या करना है, सिलेक्शन करना है। यदि एक एक लोग का सिलेक्शन होता तो पहले इसका सिलेक्शन करते फिर इसका सिलेक्शन करते यहाँ से, तो एक कितना प्रकार हो जाता हमारा, 2 प्रकार हो जाता। लेकिन मैं आपसे बोल देता हूँ कि 2 ये पड़े हुए हैं और दोनों को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो कितना प्रकार सेलेक्ट, तो आप बोलोगे सर एक ही बार पकड़ेंगे और इसे उठाकर क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो कितने प्रकार से सिलेक्शन कर पाएंगे, एक ही प्रकार से। मतलब जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े हैं या जितने भी लोग पड़े हैं, जितने भी गेंदें पड़ी हैं, आपको यदि पूरे को एक बार में सिलेक्शन करना है तो आप क्या करोगे, पूरे को उठाओगे और पूरे में से क्या करोगे, निकाल लोगे यहाँ से। दूसरी बात ध्यान सुनो, दूसरी बात मैं आपसे बोलता हूँ कि ये 2 में से दोनों को एक बार में सेलेक्ट कर लिए तो कितने बार से सेलेक्ट कर पाए, एक बार से सेलेक्ट कर पाए। अभी मैं आपसे बोलता हूँ इन दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करना है, तो आप क्या कर पाओगे सर, एक ही बार में इसे क्या कर देना, हटा देना यहाँ से। तो कितने प्रकार से हटा पाओगे, एक प्रकार से हटा पाओगे। इसका मतलब चीज़ों को क्या करना, सेलेक्ट करना। जितने प्रकार से टोटल को क्या कर पा रहे हैं, सेलेक्ट कर पा रहे हैं, उतने ही प्रकार से क्या कर पा रहे हैं हम लोग, रिजेक्ट भी कर पा रहे हैं यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कि मैं आपसे बोलता हूँ n ऑब्जेक्ट अगर पड़े हैं और n में से क्या करना है, n पूरे को ले लेना। तो कितने प्रकार से ले पाए, अभी मैं आपसे बताया कितने प्रकार से, एक प्रकार से ले पाएंगे यहाँ से। और दूसरी बात मैं बताया यहाँ से कितने प्रकार से नहीं क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से उसका मतलब भी क्या है, यहाँ से n में से एक भी को नहीं लेना है, तो एक भी को नहीं लेना है, मतलब इसका भी कितने प्रकार से, यहाँ से एक प्रकार से। तो मतलब चीज़ों को जितने लोग होते हैं उतने लोग को पूरे तरीके से ले लेना। तो कितने प्रकार से, एक प्रकार से। जैसे अभी आपसे क्या क्लास में क्या बैठे हैं, 5 बच्चे बैठे हैं, 5 बच्चों को, 5 को क्या करना है, एक पुरस्कार के लिए क्या करना है, चुनना है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ से 5 लोग को उठाएंगे और एक साथ कर लेंगे। कितने प्रकार से सेलेक्ट कर पाएंगे, एक प्रकार से। 5 में से किसी को नहीं देना है,
तो क्या कर जाएंगे, सबको भगा देंगे। तो कितने प्रकार से, एक प्रकार से यहाँ से। तो एन सी एन मतलब एन में से क्या, एन पूरे लोग को सेलेक्ट कर लेना। एन सी जीरो मतलब क्या है, एन में से एक भी को नहीं सेलेक्ट करना। तो कितने प्रकार से सिलेक्शन कर पाएंगे यहाँ से, एक प्रकार से यहाँ से। थोड़ा सा नोट करें, थोड़ी सी और डिटेल जानकारी देते हैं। लोग को क्या करना है, सिलेक्शन करना है, पूरे लोग को सिलेक्शन करना है। तो एक प्रकार से पूरे लोग को छोड़ना है, कितने प्रकार से, एक प्रकार से। यहाँ तक कहानी हो चुका। अभी मैं आपसे क्या यहाँ से तीसरी बात लिखता हूँ। यहाँ से ये मैं क्या लिखा है यहाँ से कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनना। आर वस्तुओं को यहाँ से क्या करना, चुनना। तो एन में से आर लोग को चुन रहे हैं, तो अनदर लोग को क्या कर रहे होंगे, रिजेक्ट कर रहे होंगे। अभी मैं बताया था यहाँ से कि ये 5 में से 2 लोग का यदि क्या हो रहा है, चयन हो रहा है, तो ये 3 लोग क्या होंगे, यहाँ से छोड़े जाएंगे। मतलब 2 लोग को सेलेक्ट कर लिए जा रहे हैं, तो 3 लोग को क्या कर दिए जा रहे होंगे, रिजेक्ट कर दिए जा रहे होंगे। तो ये यहाँ से सेलेक्ट करना और रिजेक्ट करना, बात आज आपको समझ आएगी। दोनों बात क्या होती है, एक ही बात होती है। यहाँ से कैसे दोनों एक ही बात होती है, ध्यान से जरा सुना यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ से क्या लिख लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। n वस्तुओं में से n माइनस आर वस्तुओं को क्या करना, यहाँ से छोड़ना। दोनों बात क्या होती है, यहाँ से एक ही बात होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से एन सी आर इज इक्वल टू क्या, एन सी और क्या यहाँ से एन माइनस आर। इतने लोग को क्या कर दे रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या, प्रूफ देखना। यहाँ से खतरनाक बात है, यहाँ से देखना। यहाँ से मैं ये आपसे लिखता हूँ यहाँ से कि सर ये प्रूफ बताइए, कैसे हम मान लें कि यहाँ से ये रिजेक्ट की कहानी दोनों सेम आ रही है। जैसे मैं अभी आपसे बोल देता हूँ कि ये 10 में से कितने लोग का, यहाँ से 3 लोग का सिलेक्शन हो रहा है, तो कितने लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, 7 लोग रिजेक्ट हो रहे हैं। कैसे दोनों बात एक ही, अभी प्रूव करता हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ से ए 10C, एक कितना यहाँ से 3, और यहाँ से कितना 10C, एक कितना यहाँ से 7 हो जाएगा। अब बेसिक फार्मूला लगा दो। तो बेसिक फार्मूला यहाँ से क्या है, 10 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल और कितना यहाँ से n माइनस, अर्थात यहाँ से कितना आएगा 10 माइनस कितना यहाँ से 3 हो जाएगा। इसे भी बात करें तो कितना है 10 फैक्टोरियल अपान में 7 फैक्टोरियल और कितना आएगा 10 माइनस कितना यहाँ से 7 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा, यहाँ से 10 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल और कितना यहाँ से बच जाएगा, ये 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। इधर भी बोलो कितना यहाँ से 10 फैक्टोरियल अपान में क्या है 7 फैक्टोरियल और यहाँ से क्या 3 फैक्टोरियल। तो दोनों बात इक्वल आ रही है यहाँ से। तो यहाँ से आपको एक खतरनाक बात यहाँ से उत्पन्न होगी कि सर आज के डेट में क्या कि चीज़ें जितने प्रकार से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, उतने प्रकार से क्या यहाँ से अनदर प्रकार से क्या करना, रिजेक्ट करना। जितने प्रकार से सेलेक्ट करना, अनदर प्रकार से क्या करना, रिजेक्ट करना। मतलब जितने प्रकार से आप ले सकते हो, जितने लोग को अनदर लोग को क्या करना, छोड़ना। दोनों बात क्या होती है, एक ही होती है। इसी को क्या होता है, कभी आपसे क्या करता है, ये बुक वगैरह में इस तरह की बातें लिखी रहती है यहाँ से कि ये क्या एन सी ए इज इक्वल टू कितना होता है, एन सी और कितना होता है यहाँ से बी होता है। तभी आप देखो ध्यान से, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो r प्लस ए क्या n माइनस आर। तो एक क्या r तो कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, n बचेगा। तो ये देखो यहाँ से दोनों को जोड़ने पर सेलेक्ट करना, रिजेक्ट करना, और दोनों का सम किसके बराबर होता है, यहाँ से n के बराबर होता है। 10 में से 3 लोग को सेलेक्ट कर रहे थे तो 7 लोग को छोड़ रहे थे, तो दोनों का सम तो किसके बराबर हो रहा है, n के बराबर हो रहा है यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कि एक है a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, यहाँ से n, यहाँ से कहने में। तो इस बात को यहाँ से क्या करना, ध्यान रखना यहाँ से चीज़ें, ठीक है, कि इसे जितने प्रकार से क्या कर पा रहे हैं, सेलेक्ट कर पा रहे हैं, उतने प्रकार अनदर प्रकार से क्या करना, रिजेक्ट करना। दोनों बात क्या होती है, एक ही होती है यहाँ से। तो ये क्या यहाँ से आपका ये परमुटेशन की छोटी छोटी बात यहाँ से उत्पन्न होता है। इसे मैं मिटा दूँ।
अगली बात ध्यान से सुना यहाँ से, तीसरी बात, चौथी बात मैं किसी टाइम बोला था फैक्टोरियल का मतलब मैं प्रूव कर दूंगा कि क्या 1 कैसे दिया होता है, फैक्टोरियल 0 का मतलब। तो यहाँ देखो ये क्या है, एन सी और क्या एन की बात करते हैं। तो बोलो बेसिक फार्मूला क्या बोलता है, एन फैक्टोरियल अफान में क्या है एन, और यहाँ से कितना आएगा एन माइनस कितना आएगा एन हो जाएगा। और पीछे अभी इसका मतलब बताए थे कि पूरे में से पूरे लोग को सेलेक्ट कर लेना, कितने प्रकार से, एक प्रकार से, ऊपर क्या बच जाएगा एन फैक्टोरियल। अब देखोगे तो एन फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 1 अफान नीचे क्या बच जाएगा 0 फैक्टोरियल, 0 को इधर भेज देंगे तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 कहाँ से होता है, मैं पिछले वीडियो में बोला था और यहाँ पर आपको ये प्रूफ दिखा दिया। तो इस तरीके से यहाँ से क्या होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसका मतलब केवल NPR NCR नहीं होता है। आपको ये बातें यहाँ से स्पष्ट हुई होंगी यहाँ से, तो उम्मीद है आपको ये PNC इसका बेसिक फंडा यहाँ से। अभी तो PNC स्टार्टिंग हम लोग की नहीं हुई है, अभी तो बस क्यों नाम का क्या किया यहाँ से पोस्टमार्टम किया यहाँ से। तो नामों का पोस्टमार्टम आपके सामने हो गया कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है चीज़ों को अरेंजमेंट करना, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है चीज़ों को क्या करना है यहाँ से सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो यहाँ से क्या इसका मतलब अरेंजमेंट और इसका मतलब क्या है सिलेक्शन होता है, और इसका मतलब भी क्या होता है सिलेक्शन होता है। लेकिन इसका सिलेक्शन क्या होता है जितने लोग होते हैं उतने लोग को सेलेक्ट करना, तो वहाँ पर क्या होता है क्रम गुणन लगा सकते हैं। इसका तो जहाँ पर आप लगा सकते हैं 10 में से 2 लोग को क्या करना है अरेंजमेंट करना है, 10 में से क्या करना है 5 लोग को अरेंजमेंट करना है, 10 में से 10 को करना है, तो वहाँ पर उसे भी लगा सकते हो और इसे भी लगा सकते हो। और कॉम्बिनेशन का मतलब मैं क्या बताया केवल चीज़ों को क्या करना चुनना सेलेक्ट करना। तो आपको उम्मीद है अच्छा एक बार में यदि आपको नहीं आता है तो आपको टेंशन नहीं, अब चीज़ें डबल बार देखेंगे ना, PNC का मतलब आपके दिमाग में घोल कर रहूँगा। तो आपको क्या करना है अच्छे से आपको क्या करना है देखना है, चीज़ों को क्या करना है लिखना है, अपना एक 60 नोट बना लेना, और उससे क्या करना बाद में चीज़ें आपको क्या करेंगे दिमाग में घूमते रहेंगे। तो इतना आप क्या करेंगे अच्छे से देखेंगे, उम्मीद है आपको अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ से क्या कि इसे आप अच्छे से लिखे पढ़े और यहाँ से आपको ये अच्छी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से अच्छे से एक 60 नोट बनाए और उसे क्या करते रहे आप पढ़ते रहें। तो इतना यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और इस पर क्या करेंगे सीधा एक टॉपिक उठेगा हमारा परमुटेशन, और इसी का क्या करेंगे हम लोग पोस्टमार्टम और क्वेश्चन के साथ चलेंगे आगे। तो इतना के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।